शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सर्व कलाओं से संपन्न आत्मा हूँ। आज बाबा 16 कला संपन्न कैसे बना जाता है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा उस्ताद है ना बाबा, ट्रेनिंग मास्टर है। तो हर एक गुण, शक्ति, कला कैसे अपने में भरनी है वो बाबा हमें सिखाते रहते हैं। आज कलाओं की बात करते बाबा ने कलाओं वालों को याद किया। कलाओं वाले सर्कस में होते हैं, पर वो कलाबाज कैसे कलाबाज बनते हैं। सर्कस के जब कलाकार आते हैं सामने तो लोग उनकी हर बात को देख देख तालियां बजाते हैं। उनका चलना, उनके जेस्चर्स। बाबा ने कहा उनका हर कर्म कला होता है सर्कस में। क्यों हर कर्म कला बन जाता है? वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, हाँ, निरंतर भी करते हैं, पर क्या अभ्यास करते हैं? अपने शरीर के अंगों को जिधर चाहे, जैसा चाहे, जितना समय के लिए चाहे मोड़ सकते। जैसा आम इंसान न मोड़ सके वैसा वो मोड़ ले में, और जितना समय चाहे मोड़ ले में। कभी एक टांग पे खड़े हो जाते, कभी एक अंगुली पे इतना इतना भार उठा लेते, कभी पैर सिर को लगा लेते, जो आम मनुष्य का नहीं होता है ना उतना फ्लेक्सिबल। और बहुत बहुत देर तक कितना कितना वजन खींच करके दिखा देंगे। उनके ऊपर से हाथी क्रॉस हो जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। तो ये कर्म कला कैसे बनता है? जब शरीर के अंगों को साध लेते हैं। साध लेना माना जब जहां जितना देर लगाना चाहे अंगों को लगा सकते, तो वो साधते हैं और हमारी भी साधना है। बात तो एक ही है, पर हम किसको साधते हैं? बाबा ने कहा आप बच्चे मन बुद्धि को साधते हो। तो आप बच्चे बुद्धि को जब जहां जितना समय चाहो, जिस स्थिति में स्थित करने चाहो कर सको, तब 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे। ये है फिर विधि 16 कला संपूर्ण बनने की। बाबा ने नुक्ता पकड़ा दिया हमको। अपने मन बुद्धि को जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो उतना समय आप स्थित कर सको, तब 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे। फिर इसके लिए भी क्या करें? कितना हम स्थित कर सके, पर उसके लिए क्या करें? उसके लिए बाबा ने कहा सदा उपराम और एवर रेडी चाहिए। ऐसा उपराम और एवर रेडी हो कि जब ऑर्डर मिले तो 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। ये प्रैक्टिस जो है ये हमें 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तैयार करेगी। तब हो सकता है जब जहां जैसे बुद्धि लगाना चाहो लगाओ। उसके लिए चाहिए उपराम, कहीं अटैच ना हो। हर एक बात में ऊपर ऊपर है, उपराम है, न्यारे प्यारे हैं, कहीं भी डूबे हुए नहीं है, कहीं पर अटैच नहीं है, कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि फलानी बात या चीज के बिना जो दुनियावी है हमारा चलता नहीं है। ऐसा कहीं बेबस नहीं है, फंसे हुए, कहीं भी टांग अटकाई हुई नहीं है। तो जब खींचना चाहे बाबा खींच ले। उपराम चाहिए, एवर रेडी चाहिए अंदर से।
आत्मा तैयार चाहिए। कैसी तैयार? कि ले चलो घर, बस। कोई टारगेट्स दुनिया के बचे नहीं। ब्राह्मण बनते ही हमें एक लक्ष्य मिल गया कि राजयोग के द्वारा मुझ आत्मा को नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना और अभी संगम पर फरिश्ता बनना। ये लक्ष्य ऐसा अटक गया कि उसके आगे बाकी लक्ष्य कैंसिल हो गए। अगर बाकी लक्ष्य प्रभावशाली है ज्यादा, ये कमाना है, ये पढ़ना है, ये बनना है, ये लेना है, ये देना है, ये लक्ष्य जिसकी बुद्धि में प्रभावशाली हो गए, तो फिर एवर रेडी नहीं हो सकते। फिर तो एक इंतजार होगा, ये हो जाए तो ये बन जाए तो ये कर लें, तो चाहे किसी ने सेवा के टारगेट से क्यों ना निश्चित किए हुए हो कि ये और वो हो जाए, तो उसको टारगेट नहीं बनाना है। लक्ष्य ऐसा नहीं जो बड़ा लक्ष्य विस्मृत हो जाए। छोटे मोटे वो प्लानिंग होती है, उसको लक्ष्य नहीं कहेंगे। वो प्लानिंग्स हैं, आती रहती जाती रहती है। वो खाली तो मनुष्य नहीं रहता है ना, ये करना वो करना, पर वो बुद्धि में टंग न जाए। एवर रेडी माना हमेशा अपने लक्ष्य के लिए रेडी। जैसे निशाना साधने वाला होता है, अब तीर धनुष पर चढ़ाकर खड़ा है, यह बंदूक हाथ में लेके निशाना ऐसे आंख एक बंद करके लगा के खड़ा, तो उसको बोला जाएगा 1 2 3। कई बार 1 2 का भी टाइम नहीं होगा, फायर, सीधा ऑर्डर। तो ये चाहिए विद इन ए सेकेंड। धनुष पर बाण चढ़ा पड़ा है, ऑर्डर, और ये मारा। ऐसे ही निशाना लगा, गोली लगी। ये है एवर रेडी। एवर रेडी है अंदर से आत्मा, लक्ष्य को पकड़ने के लिए तैयार है। जब ऑर्डर कर दिया जाता है फायर, तो उसमें मार्जिन नहीं दी जाती है। वो एक सेकंड वाली मार्जिन से भी हार और जीत में अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण आत्माएं कौन बन सकती हैं? जो ऐसी उपराम होके बैठी हो, एवर रेडी हो, उपराम होके बैठे हैं। जैसे स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन आई और 5 सेकंड में अंदर, पहले बैठे हैं। ऐसे नहीं ट्रेन आके इंतजार करेगी, ट्रेन तो आएगी और जाएगी। प्लेटफॉर्म पे भले आपको 12 घंटा बैठना पड़े, इट्स योर ड्यूटी। भले ट्रेन लेट होवे तो होवे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते चलो जी हम घर में जाके खाना खा के आते, पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब आ जाए, और आते ही चली जाएगी। तो ये भी समय की गाड़ी है। इस समय की गाड़ी में बाबा ने यही सस्पेंस रखा हुआ है कि अचानक घंटी बजेगी। अनाउंस नहीं किया जाएगा इतने बज के इतने मिनट पे परम धाम जाना, नहीं, यहाँ अचानक का पार्ट है। इसलिए बाबा एवर रेडी का शब्द यूज करते, क्योंकि बड़ा एग्जाम है ना। तो बड़े एग्जाम में यही बड़ी पजल है कि पता नहीं कब घंटी बज जाए। रात सोए पे बज जाए, कि खाना खाते पे बज जाए, कि डांस करते पे बज जाए, कि कब बज जाए, कौन सा सेकंड होगा बजेगी। इसलिए एवर रेडी रहना है, एवर रेडी। जैसे किसी के लिए बताते हैं, किसी को किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, कैसे, और जब भी अच्छा मौका देखो ना कूद पड़ना। तो भाई पूछता है कैसे पता चलेगा अच्छा मौका है? उस भाई ने कहा कूदते रहो, कूदते ही रहो, मौका अपने आप बता देगा। तो इसलिए पेटी बिस्तर बांध के बैठो, गठरियां समेट के बैठो। कोई ऐसे काम पेंडिंग ना हो, चाबी किसी को देनी है जी, अकाउंट किसी को बताना है जी, ये स्टॉक किसी को बताना है जी, ये किसी के नाम करना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी, मरने से पहले कर देंगे जी, ये होगा जी, वो होगा जी। बाबा ने कह दिया पुत्र पोत्रों ने खाना नहीं है, जो करना है सिमट के बैठो।
सब मन बुद्धि समेट दो, सी टेक इट सीरियसली। आज 18 जनवरी से पहले का ये वरदान आया है, एवर रेडी, उपराम। तो इसको सीरियसली लेना है। ना मालूम कब किसकी बारी पहले आती है, जाने की पीछे आती है, किस सरकमस्टांसेस में आती है, टाइम नहीं देना है ड्रामा ने। इसलिए 16 कला संपूर्ण बनने की लक्ष्य वाली मैं आत्मा, मुझे अपने मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देनी है कि जब जहाँ जितना समय लगाना चाहें लगा सकें। ऑर्डर हुआ और सेकंड में अशरीरी, आज बोला सेकंड में अशरीरी, युद्ध में समय न बीत जाए, युद्ध में समय न बीत जाए। जैसे भ्राता जी एक बात पर बहुत हंसाते होते थे। एक माता अपने पोते को बार बार कहती थी हरिद्वार ले चल, हरिद्वार ले चल, कहती रही बहुत समय, आके उसने कहा चलो माता, और चल पड़े। सफर में आधे में भी नहीं पहुंचे थे, चल वापस, चलो वापस, पीछे ही पड़ गई, चल वापस। भाई हुआ क्या है माता, चल वापस। जब बहुत ही पीछे पड़ी तो बताती है, कहती मैं अटैची को ताला तो लगाया था पर खींचना भूल गई, लगा के खींच के नहीं देखा, इसलिए तो चल वापस। तो ऐसे ना हो, फिर बाबा की घंटी बजे, हम जाने लगे और हम बाबा को कहें नहीं बाबा, अभी तो वापस, अभी तो वापस, पोते को तो दिया था, दोते को नहीं दिया, ये वाला काम तो किया था, वो वाला नहीं किया। पर उस वक़्त नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा युद्ध में समय न बीत जाए, एवर रेडी चाहिए, और उसके लिए उपराम चाहिए। और याद रखना है मैं सर्वकला संपन्न आत्मा हूँ। बनेंगे या नहीं बनेंगे कोई डाउट नहीं है, मैं ही हूँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा मैं ही हूँ, मुझे ही बन के दिखाना है। ठीक है, सर्वकला संपन्न।